हेलो गाइस, फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। आज आपके बीच फिर मैं आया हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर एचएन सिंह, लेकर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो कि अंग्रेजी से संबंधित है और अंग्रेजी का ही बेसिक चैप्टर है, बेसिक टॉपिक है। सब लोग जानते होंगे टेंस ने आपको बार बार टेंशन दिया है, लेकिन आज ये कोई टेंशन नहीं देगा, बल्कि जब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपके दिमाग में टेंस अच्छी तरह बैठ जाएगी। तो शुरू करते हैं टेंस का वीडियो पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, उसे भी आप देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक आगाह कर दूं कि टेंस को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले कंफर्म कर ले, मेक श्योर कि आप वर्ब फॉर्म्स अच्छी तरह जानते हो। जैसे कोई भी वर्ब है, आना जाना, खाना पीना, रहना, उसके जो अंग्रेजी मीनिंग है टू ईट, टू राइट, टू गो, टू प्ले, तो इन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। क्या वे 5 फॉर्म्स आपको याद है? जैसे राइट का फॉर्म्स है राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। गो का फॉर्म्स है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। प्ले का फॉर्म्स है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो इस तरह के फॉर्म्स आपको याद है, ये आप एश्योर कर लें। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले आप वे बेसिक वर्ब फॉर्म्स याद कर लें जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम सुनिश्चित कर लिए कि हमें वर्ब फॉर्म्स याद है, यानी आपको वर्ब फॉर्म्स याद है। तो चलते हैं टेंस सीखने। उससे पहले आपको एक वादा करना होगा कि यदि ये वीडियो आज तक के YouTube के इतिहास में सबसे बेहतर लगी तो आप इस वीडियो को यानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, आज आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करें, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है, इसको वीडियो समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन वाकई में मैं आपसे कभी कभी मिलूंगा भी, किसी भी क्षेत्र में मैं आऊँ तो मैं इन्वाइट कर दूंगा लोगों को, वहाँ पर मुझसे मिलेंगे फेस टू फेस। फिलहाल आज आप हमसे वीडियो में रूबरू हो रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना भाई समझ के, अपना फ्रेंड समझ के, अपना टीचर समझ के सब्सक्राइब कर देंगे, और वो जो खुशी मिलेगी मुझे आपके एक सब्सक्रिप्शन से, वो काबिल तारीफ है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। चलिए देर न करते हुए हम लोग आज सीखते हैं टेंस, और ये टेंस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जरूर देखें। अगर पार्ट 1 समझ में आई तभी पार्ट 2 देखिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज तक के जो भी YouTube का हिस्ट्री रहा है उसमें आज आपको सबसे बेहतर तरीका मिलेगा टेंस का। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो इस बच्चों से कहता हूँ कि आज तुम पढ़ नहीं रहे हो, आज तुम डाउनलोड कर रहे हो और अपने मेमोरी खाली करके आए हो। तो सभी बच्चे बोलते जी तो आज आपकी मेमोरी खाली है? जी मेमोरी खाली करने की ज़रूरत नहीं है, अगर भरा भी हो तो आपके मेमोरी के बहुत कम स्पेस में मैं आपको टेंस डालने वाला हूँ। तो हो जाइए तैयार सीखने के लिए टेंस। सबसे पहले टेंस होता क्या है इसके बारे में विचार करते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। नहीं आई बात समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं हिंदी में बता देता हूँ। टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है जो किसी कार्य या किसी घटना के समय को दर्शाता है, टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रिया क्या होता है। तो जैसे जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो और जो कुछ होना या कुछ करना दर्शा रहा हो, वैसे शब्द को क्रिया कहा जाता है, यानी वर्ब कहा जाता है। जैसे आना जाना, खाना पीना, रहना, रोना, हंसना, गाना, ये सब हिंदी के क्रियाएं हैं। अंग्रेजी में है टू राइट, टू प्ले, टू डू, टू स्पीक, टू गो, टू सिट, टू स्टैंड अप। तो ये सारे अंग्रेजी की क्रियाएं हैं। ये न्यूट्रल फॉर्म्स में है। अगर टू लगाते हैं क्रिया के साथ तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा टेंस है। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये क्रिया जब अपना रूप बदलेगा तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन टेंस है। अर्थात क्रिया के अंदर जो बदलाव होता है, यानी क्रिया के बदलने का जो क्रिया है, उसके अध्ययन को टेंस कहते हैं। यानी किस समय, किस वक्त आपको क्रिया के कौन से रूप का इस्तेमाल करना है, इसी के अध्ययन को टेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं अंग्रेजी में। जैसे टू राइट है, तो टू राइट कैसे कैसे अपना रूप बदलेगा। कभी बन जाएगा इज राइटिंग,
राइट्स, रोट, विल राइट, हैज रिटेन, हैज बीन राइटिंग। तो ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन इसको वही समझ सकते हैं जिनको टेंस का नॉलेज हो। अगर आप आज टेंस सीख जाते हैं तो कल से कोई व्यक्ति किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं तो उनकी बात को आप समझ सकते हैं, और आप अगर बोलेंगे तो वैसे व्यक्ति समझ सकते हैं जो टेंस सीख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आप टेंस सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं टेंस। जैसा कि आपने डेफिनेशन जान चुका है, तो आगे जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये 3 प्रकार है टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट वाले सेंटेंस में ना है, हूँ, हो लगाया रहता है लास्ट में। पास्ट वाले सेंटेंस में था, थे, थी, या फिर या, ये, ई, आ, इस तरह का उच्चारण लास्ट में होता है सेंटेंस के लास्ट में। तो पता चलता है कि पास्ट है। अच्छा, फ्यूचर कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है? तो फ्यूचर वाले सेंटेंस में ना गा, गे, गी, इस तरह का साउंड लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। तो पता चल जाता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। अच्छी तरह बात समझ में आ गई? तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स को देखकर आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। जब से सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है, वह आम खा रहा था, लास्ट में था लगा हुआ है तो पता चल गया होगा कौन टेंस है। सेकेंड है, वह पत्र लिख चुकी है, लास्ट में है लगा हुआ है, पता चल गया होगा कौन टेंस है। मैंने उन लोगों को पढ़ाया, लास्ट में या लगा हुआ है, यहाँ भी पता चल गया होगा कौन टेंस है। हम लोग हिंदी बोलेंगे, लास्ट में गे लगा हुआ है, इससे पता चल गया होगा कि कौन टेंस है। वह सुबह में टहलती है, लास्ट में है लगा हुआ है, पता चल गया होगा कौन टेंस है। वह खा चुकी थी, इससे भी पता चल गया कि कौन टेंस है, लास्ट में थी लगा हुआ है। उसने ताजमहल देखा है, लास्ट में है लगा हुआ है, पता चल गया कौन सा टेंस है। वह झूठ बोलता था, लास्ट में था लगा हुआ है। वह मेरे साथ पढ़ती है, लास्ट में है लगा हुआ है। वह बरसों से पढ़ाती आ रही है, इसमें है लगा हुआ है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है। टेंस यही खत्म नहीं होती है, टेंस आगे भी है। अब हम आपको बताएंगे कि टेंस यानी 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के सेम 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे किसी माता पिता के 3 बच्चे हैं तो माता भी कहते हैं कि मेरे 3 बच्चे, और उसके पिता भी कहते हैं कि मेरे 3 बच्चे। तो जिस तरह से वो दोनों का उस पर अधिकार है, उसी तरह से आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कि 3 माता पिता है, तो तीनों माता पिता कौन कौन है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों माता पिता के 4 संतान हैं जिस पर तीनों का सेम ही अधिकार है। तो वे कौन कौन से? तो नंबर 1 है सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी कहा जाता है। नंबर 2 है कंटिन्यूअस, जिसे इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। नंबर 3 है परफेक्ट, और नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट वाले ने अधिकार जताया तो प्रेजेंट कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर अगर पास्ट ने अधिकार जताया तो पास्ट कैसे बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर भी बोल सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टोटल 12 पार्ट्स हो जाते हैं, यानी 12 पार्ट्स हो जाते हैं। और ये 12 पार्ट्स आपको याद नहीं करना होगा, आप केवल याद कीजिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यही 4 पार्ट तो तीनों के लिए है। तो आपको 12 पार्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इन पार्ट्स को कैसे आप याद रख सकते हैं हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल यानी इंडेफिनिट है, जिसको पहचानेंगे तागा से। बचपन में पतंग उड़ाया ना, तो सिंपल तागा लेना है आपको, सिंपल तागा। तो सिंपल तागा। उसके बाद सेकंड में है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में रहा, और परफेक्ट में चुका, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता आ रहा।
अगर आप इतने चीज़ों को रट जाते हैं, इतने चीज़ों को याद कर जाते हैं, मात्र 4 चीज़, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट तागा, कंटिन्यूअस रहा, परफेक्ट चुका और परफेक्ट कंटिन्यूअस ता आ रहा। बस आपको इतना ही याद करना है। इतना याद कर लिए, अब आप आगे वीडियो को देखिए। इतना जब याद कर लीजिएगा तब वीडियो को आगे देखिएगा, इतना लिखने के बाद। अब आगे आइए। आगे आने पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना सेंटेंस के अंदर एंट्री लेना है, लेकिन आगे वाले दरवाजे से नहीं, आपको सेंटेंस के पिछले दरवाजे से एंट्री लेना है। जैसे घर के 2 दरवाजे हैं, आगे का दरवाजा पीछे का, तो आपको भी यहाँ पर ठीक वैसे ही आपके पिछले दरवाजे से एंट्री लेना है। पिछले दरवाजे से एंट्री लेते हैं तो गेट के नज़दीक आपको दीदी नज़र आती है तो आप बोलते दीदी। आगे बढ़ते हैं तो भैया नज़र आते हैं तो आप बोलते भैया, यानी आपको बोलना है दीदी भैया, क्योंकि आपने पहले दीदी को देखा तो दीदी भैया बोलना है। अगर गेट पे आपको बाबूजी दिखाई दिए यानी पापा जी और उसके बाद माता जी, तो आपको कैसे बोलना है? पापा मम्मी या पिता माता, पिता माता। तो आपको जो भी दिखाई दे, अगर आपको गेट के नज़दीक दादी दिखाई दी उसके बाद दादा, तो आपको बोलना है दादी दादा। तो इस तरह से आपको उच्चारण करना है। आप इस बात को समझ गए तो सेंटेंस भी समझ जाएंगे। तो हम उसी सेंटेंस जिसे हमने पहली बार एग्जाम्पल्स में दिया था, जिसे आप तीन टेंस के रूप में पहचानते थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, लेकिन अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर भी जाना है आपको। तो कैसे जाएंगे? पिछले दरवाजे से एंट्री लेना है। जैसे पहले आपने लिखा था वह आम खा रहा था, तो जब पिछले दरवाजे से एंट्री लेंगे तो पहले मिलेगा आपको था यानी पास्ट, और उसके बाद मिला रहा, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद है वह पत्र लिख चुकी है, तो इसमें आप पिछले दरवाजे से जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा है, उसके बाद मिलेगा चुकी, तो है वाला होता है प्रेजेंट, या चुकी वाला या चुका वाला परफेक्ट, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे थर्ड सेंटेंस में, तो लिखा है मैंने उन लोगों को पढ़ाया, तो यहाँ पर लास्ट में या है। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि अंत में या ई ए रहेगा तो उसको सिंपल पास्ट टेंस समझा जाता है, और या है, ई है, ये है, अगर इसी में है लग जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है मैंने उन लोगों को पढ़ाया, लास्ट में या लगा हुआ है, तो ये हुआ सिंपल पास्ट। उसके बाद है हम लोग हिंदी बोलेंगे, लास्ट में गे लगा हुआ है, और तागा में भी गे आता है, ग आता है, यानी ये हुआ सिंपल फ्यूचर। उसके बाद हुआ सुबह में टहलती है, लास्ट में है। ठीक है, तो है होता है प्रेजेंट, और तातेती होता है सिंपल, तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। उसके बाद है वह खा चुकी थी, तो यहाँ लास्ट में थी है, और थी है तो मतलब पास्ट हुआ। उससे और आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा ती, तो ये हुआ इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद वाला सेंटेंस है वह खा चुकी थी, लास्ट में है थी, उसके बाद है ती, सॉरी लास्ट में है थी, उससे पहले है चुकी, तो वह पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह जो भी सेंटेंस है आप इसको पहचान के आप लिखिए, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो में सीख चुके हैं कि किसी भी टेंस को कैसे पहचाना जाता है। अगर आपको अंग्रेजी में भी समझना है कि टेंस कैसे पहचाने, कैसे समझे और कैसे टेंस के सेंटेंस का इस्तेमाल करें, तो बने रहिए हमारे पार्ट 2 टेंस यानी टेंस के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में आपको समझाने के लिए कि आखिर टेंस कैसे समझा जाता है बहुत कम समय में। दोस्तों, मैं अपने क्लासरूम में मात्र 2 से 3 घंटे में टोटल टेंस हर विद्यार्थियों को दिमाग में डाउनलोड कर देता हूँ। ये मेरी खासियत है। अगर आपको सीखना है अंग्रेजी तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बाय बाय, धन्यवाद।